नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान पर अभी तक असंख्य लोगों ने काम किया है। जाने कितने ही वीडियो आपने भी देखे और सुने होंगे, परंतु मैं केपी सिंह तोमर आपके लिए लेकर आया हूँ श्रीमद् भगवत गीता को बहुत ही सरल शब्दों में। मैं आपको इस भगवत गीता सीरीज में भगवत गीता के पूरे 18 अध्याय और 700 श्लोकों को आज के समय से जोड़ते हुए, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ते हुए आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। क्या विशेष है इस गीता में? वो है तो भगवान श्री कृष्ण। जी हाँ मित्रों, अगर देखा जाए तो महाभारत के सभी किरदार अर्जुन, भीम, धृतराष्ट्र, मामा शकुनी, भीष्म पितामह, शिखंडी, द्रौपदी, ये सब तो निमित्त मात्र है। उद्देश्य केवल एक ही था, भगवान के इस रहस्यमयी गीता ज्ञान को जन जन तक पहुंचाना था। दोस्तों, मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं आप तक इस गीता की हर वो एक बात आज के समय में हमारे लिए जरूरी है, बहुत ही सरल शब्दों में आप तक पहुंचाऊं, आपको समझा पाऊं। दोस्तों, शायद ही कोई धर्म ग्रंथ ऐसा होगा जिसको इतना पढ़ा और लिखा गया हो। ऐसा क्या खास है गीता में कि समय के साथ और भी आवश्यक होती जा रही है, क्योंकि दोस्तों गीता एक उत्तर है दुनिया के हर एक प्रश्न का। जीवन से जुड़ा ऐसा कोई प्रश्न नहीं जिसका उत्तर भगवान कृष्ण भगवत गीता में नहीं देते हैं। दोस्तों, भगवत गीता में जो समस्या और जो परेशानी और जिस धर्म संकट में अर्जुन फंस जाते हैं, वही धर्म संकट कभी ना कभी हमारे जीवन में भी आता है। दोस्तों, कृष्ण केवल अर्जुन के सारथी नहीं थे, वो हम सब के सारथी भी थे। दोस्तों, मैं आपको इस सीरीज में किसी धर्म गुरु की भांति नहीं, बल्कि आपके जैसे ही साधारण इंसान बनकर जीवन की सच्चाई और प्रैक्टिकल बातें ही बताऊंगा। श्रीमद् भगवत गीता है क्या? दोस्तों, कहते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता में जीवन का सार छिपा है। इस ग्रंथ में जीवन की हर समस्या का हल है, जैसे आप सफलता कैसे प्राप्त कर सकते हो, आप सुखी कैसे रह सकते हो, आपके दुख कैसे कम कर सकते हो, हमारे जीवन का उद्देश्य आखिर क्या है, आत्मा और मन में क्या फर्क है, हमें कैसा जीवन जीना चाहिए, इंसान दुखी क्यों होता है, इंसान का जन्म और मृत्यु का सच आखिर क्या है। ऐसे हजारों करोड़ों प्रश्नों के उत्तर देती है गीता। माय डियर फ्रेंड्स, सरल शब्दों में कहूँ तो जन्म से मृत्यु तक और मृत्यु के बाद तक के हर सवाल का जवाब है श्रीमद् भगवत गीता। दोस्तों, एक बात और, कहा जाता है कि श्रीमद् भगवत गीता किसी एक धर्म या समुदाय के लिए नहीं है, बल्कि इसे धरती पर रहने वाले हर एक इंसान, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, समुदाय से हो, इसको सुनना चाहिए, समझना चाहिए और अपने जीवन में उतारना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता में मनुष्य की हर एक समस्या का निराकरण है। भगवत गीता भूत, प्रेजेंट और भविष्य की समस्या का निदान है, सुख, समृद्धि और सफलता पाने का ज्ञान है। भगवत गीता हमें सिखाती है कि हम सब आत्माएं हैं, ये जिंदगी हम आत्माओं के लिए एक इम्तिहान है। अपने अंदर से अपने सबसे अच्छे रूप को बाहर निकालने का ज्ञान है श्रीमद् भगवत गीता। माय डियर फ्रेंड्स, एक और बात, आज के समय में लोग कम समय में बहुत ज़्यादा सफल होना चाहते हैं, लेकिन ज़रा सोचिए कि एक बड़ा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, बड़े सपने को पूरा करने के लिए क्या ज़्यादा मेहनत, लगन और समय की ज़रूरत नहीं है? और इसके लिए आपके मोटिवेशन का आधार भी स्ट्रॉन्ग और मजबूत होना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, लेकिन इस वीडियो में मैं दुनिया के सबसे बेहतरीन, सबसे ज़बरदस्त मोटिवेशनल स्पीकर स्वयं भगवान श्री कृष्ण की बातें करने जा रहा हूँ। मैंने यहाँ भगवान श्री कृष्ण को सबसे बेहतरीन मोटिवेशनल स्पीकर इसलिए कहा क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, इस दुनिया में भूत, भविष्य और ना ही भविष्य में महाभारत जैसा भयंकर युद्ध हुआ ना होगा। 18 दिन चले इस युद्ध में 18 सेनाएं, एक सेना में करीब 6,34,000 सैनिक, 4 लाख हाथी, 27.5 लाख घोड़े,
83 लाख मनुष्य शामिल हुए थे। महाभारत का यह युद्ध पृथ्वी पर हुए अब तक के सभी युद्धों में से सबसे विध्वंसक युद्ध माना जाता है। इस युद्ध में 18 दिनों में करीब 1.25 करोड़ योद्धा और सैनिक मारे गए। माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा भयंकर युद्ध ना करने की इच्छा रखने वाले अर्जुन को मोटिवेट करने वाले मोटिवेटर उस समय भगवान श्री कृष्ण थे। दोस्तों, भगवत गीता की शुरुआत में मैं एक किरदार का जिक्र जरूर करना चाहूँगा, वो है संजय। जी हाँ मित्रों, आज अगर हम सब भगवत गीता को सुन पा रहे हैं तो केवल एक इंसान के कारण, और वो है महाभारत के संजय। अगर संजय ना होते, संजय जिनको दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, जिसके कारण उन्होंने युद्ध भूमि में अर्जुन और कृष्ण के बीच हो रहे गीता के संवाद को हूबहू धृतराष्ट्र को सुनाया। धृतराष्ट्र को सुनाने के कारण ही गीता का ज्ञान जन जन तक और भावी पीढ़ी तक पहुंच सका। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप भी अपने जीवन में किसी बड़े मकसद को लेकर चल रहे, कोई बड़ा उद्देश्य या लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहे, तो आपको भी अवश्य गीता सुननी चाहिए। अगले वीडियो में मिलेंगे गीता के प्रथम अध्याय के साथ। जय श्री कृष्णा।